फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रोजन बंध के बारे में देखिए अध्ययन करेंगे। देखिए हाइड्रोजन बंध, इसी को हाइड्रोजन आबंधन भी कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बंध बनता कब है? तो देखिए सीधी सी बात है कि जब हाइड्रोजन बंध तभी बनता है जब कोई अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं। तब जो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित। जैसे HF अगर आप लेते हैं तो इसमें फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से उन पे जो मतलब आवेश होता है वो फ्लोराइड पे पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पे आंशिक धनात्मक चार्ज होता है। इस प्रकार से उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है और यह बंध जो होता है सहसंयोजी आबंध से दुर्बल होता है। तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन दिया कि हाइड्रोजन बंध, तो देखिए जब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व सहसंयोजक आबंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं तब सहसंयोजी आबंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर स्थानांतरित होने से आंशिक धनावेश किस पे आता है, हाइड्रोजन परमाणु पर। तथा फिर यहाँ देखिए कामा हमने नहीं लगाया, लगा दीजिएगा, किसी दूसरे परमाणु के साथ एक नया आबंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। और यह बंध सहसंयोजी आबंध से क्या होता है, दुर्बल होता है। मतलब ये हाइड्रोजन बंध जो होता है वो दुर्बल बंध होता है, सहसंयोजी बंध मजबूत बंध होता है। तो यहाँ पे देखिए आंशिक धनावेश हाइड्रोजन परमाणु पर आ जाता है और फिर किसी दूसरे परमाणु के साथ एक नया बंध कौन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया HF, हमने एग्जाम्पल को लिया तो किसको लिया, किसमें लिया, HF में लिया। तो देखिए इस प्रकार से HF में जब हमने दिखाया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिस पे आंशिक ये धन स्थानांतरित हो गया है इलेक्ट्रॉन, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर आंशिक ऋणावेश चार्ज आ गया। तो इसको ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये जो बनाया ये हाइड्रोजन बंध बनाया है और फिर ये इस प्रकार से इनके बीच में हाइड्रोजन बंध, इस प्रकार से इनका ये मतलब हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो यह कब, जब अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है और तब उनके बीच में किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का, और इनके बीच में कोवैलेंट का निर्माण हुआ है। देखिए अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और जिसके कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। और देखिए हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध वही बनने के कारण है कि जैसे जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से, यहाँ X मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, आबंधित होता है तो उससे अभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। मतलब उसमें जब ये आवेश ग्रहण कर लेगा तो इससे काफ़ी दूरी हो जाती है और परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु की सापेक्ष अत्यधिक विद्युत धनात्मक हो जाता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है और जिससे हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश ग्रहण करता है जबकि X परमाणु मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इससे एक द्विध्रुवी अणु प्राप्त होता है, मतलब डाइपोलराइज अणु प्राप्त होता है जिसके बीच स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच में एक स्थिर विद्युत बल कर रहा है जिससे एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। फिर हम यहाँ नोट देखिए हाइड्रोजन आबंध का जो परिमाण होता है ठोस अवस्था में क्या होता है, अधिकतम होता है और गैसीय अवस्था में न्यूनतम। मतलब ठोस परमाणु में इसलिए अधिक होता है क्योंकि वे उनके अणु क्या होते हैं, काफ़ी पास होते हैं और गैसीय अवस्था में बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो परिमाण होता है हाइड्रोजन आबंध का कम होता है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन आबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध और दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध। तो यहाँ देखते हैं हम अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं ये समान या विभिन्न यौगिकों के दो अणुओं के बीच में बनते हैं, उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। जैसे देखिए हमने HF अणु जो है ये विभिन्न यौगिक के मध्य में बना है और दूसरा है एग्जाम्पल अल्कोहल, और यह जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध, मतलब समान और या तो डिफरेंट अणुओं के बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तो HF का हमने एग्जाम्पल इसमें दिया है। तो जैसे हमने HF का इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन बंध में किया उसी प्रकार से इसमें
जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसे हम अंतराणु कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं दूसरा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसको इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है। ये बंध जो होता है एक ही प्रकार के अणु के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में बनता है। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु को यहाँ देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को लिया गया है के ही बीच में बनता है। यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है आर्थो नाइट्रोफिनाल, इसको हम लोग आर्थो कहते हैं, मतलब आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ। आर्थो नाइट्रोफिनाल में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के मध्य रहता है, मतलब जो हाइड्रोजन आर्थो नाइट्रोफिनाल में जो ऑक्सीजन के मध्य रहता है उसके बीच में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यहाँ देखिए आर्थो नाइट्रोफिनाल है, तो यहाँ पे देखिए आर्थो पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे ये फिनाल ग्रुप है। तो इस फिनाल ग्रुप का हाइड्रोजन और ये नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या बना है, हाइड्रोजन बंध। तो इसमें ये लिखा गया कि एक ही अणु में, तो यहाँ मतलब यहाँ से दूसरा कोई और उससे अटैच नहीं हुआ। लेकिन HCF मॉलिक्यूल में हमने देखा कई सारे HCF थे तो उसमें दूसरा भी मॉलिक्यूल अटैच होता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, इसी मॉलिक्यूल में ही इनके बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज। तो देखिए फॉर्मल आवेश जो है वो इसलिए कैलकुलेट किया गया ताकि कोई भी मतलब अगर ये परमाणु की आयन है तो उनकी वास्तविक संरचना को मतलब प्रदर्शित कर सके, इसलिए फॉर्मल आवेश को कैलकुलेट किया गया। तो देखिए लुईस बिंदु संरचनाएं जो होती है सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति को नहीं दर्शाती। फिर देखिए यहाँ पे बहु परमाणु का अणु रहे या आयन रहे, उसी किसी परमाणु पर स्थित फॉर्मल आवेश उसकी विलगित स्थिति मतलब मुक्त परमाणु अवस्था में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं। तो देखिए लुईस संरचना में किसी परमाणु पर आप फॉर्मल आवेश कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ फार्मूला है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लंबा है सूत्र, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। माइनस यहाँ पे फिर बड़े कोष्टक में हमने लगाया है अनाबंधी, मतलब जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल संख्या, फिर -1/2 अबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, मतलब जो बांड बनाने में भाग लेंगे उनकी कुल संख्या आपको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने O3 को लिया है, O3 को लिया है। तो O3 की लुईस संरचना को पहले हम रिप्रेजेंट कर देते। तो लुईस संरचना हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से साझा किया और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस प्रकार से इंटीग्रेशन तो हमने इंडिकेट कर दिया कि मतलब ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से, मतलब ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा। इस प्रकार से इनको इंडिकेट किया गया। फिर यहाँ देखिए प्रथम द्वारा, मतलब प्रथम ऑक्सीजन जो है पहला केंद्रीय परमाणु पर फॉर्मल आवेश, मतलब जो सेंटर में है उस पर फॉर्मल आवेश कितना होगा। तो देखिए इसको फॉर्मल आवेश कैलकुलेट करने के लिए इसका मुक्त संयोजकता 6 होगी, यहाँ पे इसलिए हमने 6 लिखा और यहाँ -2 इसलिए क्योंकि इस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और फिर -1/2 कुल इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने लिखा, मतलब ये कितने से बॉन्ड पेयर बनाया। तो यहाँ पे आप 3 बॉन्ड पेयर देना है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लूँगी, इसलिए हमने 6 लिखा और यहाँ पर 1। यहाँ दूसरे ऑक्सीजन द्वारा चिन्हित अंतस्थ अवस्था, मतलब जो अंतस्थ अवस्था में है उस पर फॉर्मल आवेश क्या होता है 6-4, क्योंकि इस यहाँ पे भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और यहाँ 4 इसलिए है क्योंकि इस पर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया और फिर -1/2 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया। तो इस पर फॉर्मल आवेश कितना आएगा, 0 आएगा। फिर तीसरे कार्बन द्वारा चिन्हित अंतस्थ ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश जो होगा वो 6-6 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा क्योंकि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 - 6 -1/2 2, क्योंकि यहाँ पे केवल एक बंध बना है इस ऑक्सीजन से, तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। इस प्रकार से इसमें 2, तो यहाँ पे -1 आया। फिर यहाँ देखिए आता है O3 की अणु को फॉर्मल आवेश के साथ इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो देखिए इसकी ये वास्तविक संरचना प्राप्त हुई है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, इस ऑक्सीजन को, और इसमें निगेटिव चार्ज लगा क्योंकि ये ऑक्सीजन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण किया है और इस प्रकार से तब इसका ये सही संरचना प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसको हम प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ देखिए हमने नोट लिखा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीच की कई संभव हुई संरचनाओं में से न्यूनतम ऊर्जा का संरचना चयन करने में सहायता मिलती है, मतलब जिसमें ऊर्जा न्यूनतम होती है उसकी संरचना में सहायता किसके द्वारा, फॉर्मल आवेश के द्वारा। तो ये आपकी टॉपिक में था, ये टॉपिक छूट गया था, ये पहले ही था चैप्टर की स्टार्टिंग में, फिर हमने ध्यान दिया तो फिर इसको हमने बनाया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।
फिर हम लोग आगे का चैप्टर अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।